हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। आइए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपनी क्लास में लाए हैं होम मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज जो है सीरीज। ये जो है हमारी फर्स्ट यूनिट का चौथा नंबर का टॉपिक है। इसमें जो है हमने बनाए हैं 30 क्वेश्चन है, शायद 35 क्वेश्चन होंगे। ये जो किसमें के प्रबंधन प्रक्रिया, जिसमें आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं। और देखिए, आज से हम अपनी क्लास जब करेंगे तो जो है जैसे कि होम मैनेजमेंट से यूनिट बाय यूनिट हम स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, जैसे कि हमारे होम साइंस के जितने भी टॉपिक हैं। और देखिए, इसमें हमारे अधिकतर मैंने एनालाइज किया है कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स हो गया, और लास्ट का जैसे होम डेकोरेशन है, इस तरीके का सज्जा है, अनुपात, संतुलन। इस वजह से जैसे जैसे भी जिस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं उन जो है यूनिट्स का हम पहले रिवीजन करेंगे। फिर अगला इस तरह से हम अपने 6 ब्रांच जितने भी हैं उतने हम करेंगे। 15-15 दिन का हम समय देंगे या फिर 10-10 दिन का समय दे करके स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं अपना होम मैनेजमेंट का पहला टॉपिक। हमारा पहला प्रश्न है, घर प्रबंधन प्रक्रिया के कौन से चरण में लक्ष्यों की पहचान की जाती है। यहाँ कंफ्यूजन है कि घर प्रबंधन हो या गृह प्रबंधन हो, एक ही बात है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए है नियंत्रण, बी है योजना बनाना, सी संगठन, डी मूल्यांकन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना बनाना। योजना बनाने के चरणों में लक्ष्य की पहचान की जाती है। जब हम योजना बनाएंगे तो उसी के जो है हमारे जो स्टेप होंगे उसमें हम पहचान करेंगे, ताकि आगे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से हम कर सकें। फिर आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि जब हम संगठन करते हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। समय की बचत, कार्यों को प्राथमिकता, संसाधनों का उचित प्रयोग, फिर बजट तैयार करना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधनों का उचित उपयोग, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनका हम उचित ढंग से प्रयोग कर सके। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य संसाधनों का उचित उपयोग करना, ताकि कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सके। फिर हमारा अगला प्रश्न है, योजना बनाने के किस चरण में वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जब हम भाई योजना बनाते हैं तो उसके स्टेप कैसे होते हैं कि किसी कोई भी समस्या आना, फिर समस्या में हमें विकल्प चुनना, फिर उचित विकल्प। तो उस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा मूल्यांकन है। तो ऑप्शन ए है लक्ष्य निर्धारण, बी है योजना का कार्यान्वयन, फिर है योजना का मूल्यांकन, अगला है समस्याओं की पहचान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना का मूल्यांकन। योजना का मूल्यांकन करते समय वैकल्पिक मार्गों को चुना और परखा जाता है, ताकि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जा सके। ये हमारे योजना बनाने के चरण में आएगा कि जो भी हमारा विकल्प होगा, विकल्प चुनेंगे, फिर उसमें से हम उचित विकल्प चुनेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कार्यों का आवंटन, बी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निगरानी, सी है बजट तैयार करना, डी है काम का विभाजन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निगरानी करना। नियंत्रण प्रक्रिया में कार्यों की निगरानी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, योजना प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले आता है। ऑप्शन ए लक्ष्य निर्धारण, बी संसाधन आवंटन या संसाधन को बांटना, फिर समस्या की पहचान, फिर योजना का मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा समस्या की पहचान। योजना प्रक्रिया में सबसे पहले समस्या की पहचान की थी। हम अभी भी आपको बता रहे थे कि योजना बनाने में हमारे लगभग 6 चरण होते हैं। पहले समस्या, फिर विकल्प, फिर उचित विकल्प, इस तरह से। तो हमारी सबसे पहली जो या पहला चरण हो जाएगा समस्या की पहचान करना, ताकि हम उसमें समाधान कर सके और उसके लिए उचित कदम उठा सके। फिर इसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए समय प्रबंधन, बी संसाधनों का समन्वय, सी कार्य का विभाजन, डी लक्ष्यों का निर्धारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों का समन्वय। देखिए, संगठन प्रक्रिया में संसाधनों का समन्वय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी सभी उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
ऑप्शन ए कार्यों की निगरानी, बी बजट तैयार करना, सी योजना का परीक्षण, डी लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन। तो देखिए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और यही देखना कि निर्धारित लक्ष्य कितने हद तक प्राप्त हो गया है या और कितना बाकी है, फिर उस पर हम आगे कार्य कर सके। फिर देखिए अगला प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया का कौन सा चरण कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है हमारा योजना बनाना, बी संसाधनों का आवंटन, सी नियंत्रण, डी लक्ष्य निर्धारण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों का आवंटन। जब संगठन प्रक्रिया करते हैं तो उसमें हम संसाधनों का आवंटन सॉरी कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है ताकि वे कुशलता से संपन्न हो सके। देखिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि नियंत्रण प्रक्रिया जब हम करेंगे तो देखिए ये जो है प्रबंधन का हृदय भी माना जाता है नियंत्रण, ठीक है, और इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए है कार्यों का आवंटन, बी निगरानी, सी योजना बनाना, डी संगठन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी निगरानी। नियंत्रण प्रक्रिया में निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा कार्यों के प्रगति की जांच की जाती है। सॉरी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, योजना बनाते समय सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है। देखिए बार बार उसी टॉपिक को उठाए हैं ताकि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन ए समस्या की पहचान, बी संसाधनों का समन्वय, सी कार्यों का विभाजन, डी नियंत्रण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या की पहचान। योजना बनाते समय सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे ताकि उसके लिए उपयुक्त रणनीति बनाई जा सके। और इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समस्या की पहचान, फिर हम ढूंढेंगे विकल्प कि हम मतलब क्या करें तो समस्या में हट जाए, फिर हम उसमें से जो सबसे उचित विकल्प होगा उसको चुनेंगे। इस तरह से हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगला है योजना का कार्यान्वयन करने में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है। ऑप्शन ए नियंत्रण, बी मूल्यांकन, सी संगठन, डी बजट निर्माण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगठन। संगठन प्रक्रिया योजना के कार्यान्वयन में सहायक होती है क्योंकि यह संसाधनों और कार्यों को व्यवस्थित करती है। फिर देखिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया में त्रुटियों को ठीक करने का कौन सा तरीका होता है। ऑप्शन ए पुनः योजना बनाना, कार्यों का पुनः आवंटन, निगरानी, फिर है संसाधनों का पुनः मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनः योजना बनाना। जब नियंत्रण में त्रुटि पाई जाती है तो उन्हें ठीक करने के लिए हम पुनः योजना बनाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए योजना का विश्लेषण, बी निगरानी, सी लक्ष्य निर्धारण, डी कार्य का विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योजना का विश्लेषण। मूल्यांकन प्रक्रिया में योजना का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे योजना की सफलता का पता चलता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, योजना प्रक्रिया में विकल्पों का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं। ऑप्शन ए उपलब्ध संसाधन, बी बजट, सी लक्ष्य की प्राप्ति, डी समय सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपलब्ध संसाधन। योजना प्रक्रिया में विकल्पों का मूल्यांकन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है ताकि यह सही निर्णय लिया जा सके। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, संगठन प्रक्रिया में कार्यों का आवंटन किसके आधार पर किया जाता है। जब हम कार्य का आवंटन करते हैं, जब संगठन बनाते हैं तो कैसे करते हैं। ऑप्शन ए है कार्य की प्राथमिकता, बी उपलब्ध समय, सी व्यक्ति की क्षमता, डी योजना का उद्देश्य। देखिए हम जब कोई योजना बनाते हैं चाहे वो गृह प्रबंधन की हो या किसी कार्य की, तो जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, कार्यों का आवंटन कर देते हैं या बांट देते हैं जो व्यक्ति जिस प्रकार कार्य करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार। संगठन प्रक्रिया में कार्यों का आवंटन व्यक्ति की क्षमता के आधार पर किया जाता है ताकि कार्य कुशलता से संपन्न हो सके। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले आती है। ऑप्शन ए निगरानी, बी लक्ष्य निर्धारण, सी योजना का विश्लेषण, डी समस्या की पहचान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना का विश्लेषण। मूल्यांकन में सबसे पहले योजना का
विश्लेषण किया जाता है ताकि उसके प्रभाव की जांच की जा सके। अगला प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया में किसका विशेष महत्व है? ए समय प्रबंधन, बी कार्य का आवंटन, सी संसाधनों का समन्वय, डी बजट निर्माण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसाधनों का समन्वय। संगठन प्रक्रिया में संसाधनों का समन्वय विशेष महत्व रखता है क्योंकि इससे कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रक्रिया में सुधारात्मक कदम उठाने का क्या उद्देश्य होता है? ए है योजना को बेहतर बनाना, बी संसाधनों का पुनः आवंटन, सी कार्यों की पुनः समीक्षा, डी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। नियंत्रण प्रक्रिया में जब हम सुधार करेंगे, उसके बाद कदम उठाएंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, योजना बनाते समय सबसे पहले किसका ध्यान किया जाता है? ऑप्शन ए बजट, बी संसाधनों की उपलब्धता, सी समय सीमा, डी समस्या की पहचान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्याओं की पहचान। योजना बनाते समय सबसे पहले समस्याओं की पहचान की जाती है ताकि उन्हें हल करने में योजना हम बना सके। अगला है प्रश्न, संगठन प्रक्रिया में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? ए कार्यों का विभाजन, बी संसाधनों का समन्वय, सी योजना का मूल्यांकन, डी कार्यों की निगरानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यों का विभाजन। संगठन प्रक्रिया में समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्यों का विभाजन सही तरीके से करने में होता है ताकि समय का सदुपयोग हो सके। देखिए, फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया में इसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए कार्यों की समीक्षा, बी बजट का विश्लेषण, सी संसाधनों योजना का प्रभाव, डी संसाधनों का उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना का प्रभाव। मूल्यांकन प्रक्रिया में योजना का प्रभाव अध्ययन किया जाता है ताकि उसकी सफलता का मूल्यांकन किया जा सके। फिर अगला प्रश्न है, योजना बनाते समय संसाधनों का समन्वय किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए कार्य की सफलता, बी कार्यों का आवंटन, सी बजट तैयार करना, डी समय सीमा निर्धारित करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य की सफलता। योजना बनाते समय संसाधनों का समन्वय कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? ए निगरानी, बी सुधारात्मक कार्रवाई, सी कार्यों का पुनः आवंटन, डी लक्ष्यों की पुनः समीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधारात्मक कार्रवाई। अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रक्रिया में किसकी निगरानी की जाती है? ए योजना का कार्यान्वयन, बी कार्यों का आवंटन, सी बजट का निर्धारण, डी संसाधनों का वितरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योजना का कार्यान्वयन। नियंत्रण प्रक्रिया में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है ताकि यह निश्चित या सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य हमारा जो है सही दिशा में हो रहा है या सही दिशा में अग्रसर रहा है कि नहीं। फिर अगला प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया में कार्यों का विभाजन किसके आधार पर करते हैं? देखिए, ये अभी प्रश्न रिपीट हो गया है, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर थे। ऑप्शन ए कार्य की जटिलता, बी कार्य की अवधि, सी व्यक्ति की योग्यता, डी उपलब्ध संसाधन। तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्ति की योग्यता। अभी ऊपर था व्यक्ति की क्षमता के अनुसार। संगठन प्रक्रिया में कार्यों का विभाजन व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है? ए संसाधनों का आवंटन, बी योजना का विश्लेषण, सी समय सीमा का निर्धारण, डी कार्यों का पुनर्विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योजना का विश्लेषण। मूल्यांकन प्रक्रिया में योजना का विश्लेषण किया जाता है ताकि योजना की सफलता और विफलता का आकलन किया जा सके। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में कार्यों को सही ढंग से संपन्न करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं? ऑप्शन ए योजना बनाना, बी संगठन, सी नियंत्रण, डी मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रण। नियंत्रण प्रक्रिया में कार्यों को सही ढंग से संपन्न करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें हम सुधारात्मक कदम भी
उठा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, योजना प्रक्रिया में विकल्पों की तुलना किसके आधार पर की जाती है? या जो हमारे विकल्प है, जैसे उसमें हम चुनते हैं विकल्प, उपयुक्त विकल्प, तो उसकी हम तुलना किस आधार पर करते हैं? ऑप्शन ए है लागत, बी समय, सी प्रभावशीलता, डी संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभावशीलता। जब भी हम योजना प्रक्रिया में विकल्पों की तुलना करते हैं तो वह उसकी प्रभावशीलता के आधार पर करते हैं, ताकि उससे उपयुक्त विकल्प को हम चुन सके, जो भी हमारे लिए या जो भी हमारी जो है लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है या उपयुक्त विकल्प है उसको हम चुने। फिर अगला प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया में समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ए कार्यों की प्राथमिकता, बी कार्य की गति बढ़ाना, सी योजना का क्रियान्वयन, डी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कार्य की गति बढ़ाना। संगठन प्रक्रिया में समय प्रबंधन से हम जब कार्य करते हैं या जब हम टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छे से कर लेते हैं तो उसका उद्देश्य है कि सही कम समय में, कम शक्ति में, कम ऊर्जा में, कम लागत में हम अपना कार्य अच्छा कर लेते हैं। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या हो जाएगा, हमारी गति को बढ़ाना, समय का सही सदुपयोग करना। इस तरह से हमारा ये समय प्रबंधन कार्य करता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ये आप कह सकते हैं आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, मूल्यांकन में सुधारात्मक कदम उठाने की क्या आवश्यकता है? ए है योजना में पाई गई कमियों को दूर करना, बी कार्य की समीक्षा, सी बजट में संशोधन, डी कार्यों का पुनर्विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना में पाई गई कमियों को दूर करना। मूल्यांकन में जब हम सुधारात्मक कदम उठाते हैं, सुधारात्मक कार्य करते हैं, तब इसकी आवश्यकता होती है जब योजना में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है, जिसे ठीक करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तब हम उसमें सुधारात्मक कदम उठाते हैं। जो है फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।